वेलकम दोस्तों, स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आरएनए में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और राजस्थान सीएचओ जिस भर्ती के लिए अपन ने तैयारी चालू करी थी, जिस भर्ती में अपने को सिलेक्शन लेना था, वो दिन आ चुका है दोस्तों। बीच में सिर्फ एक दिन और है, सिर्फ एक दिन और है और फिर आप सभी के सामने होगा राजस्थान सीएचओ का एग्जाम। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे कि कैसे राजस्थान सीएचओ के एग्जाम को अपन क्रैक करेंगे, कैसे अपन इसको क्रैक करेंगे, क्या इसका मूल मंत्र होगा, सिलेक्शन का क्या गुरु मंत्र होगा, और दोस्तों लास्ट टाइम में क्या अपने को पढ़ना है, एंजाइटी को कैसे रिलीव करना है, और आपकी जितनी भी सारी क्वेरी है, पेपर देने जाना है तो क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है उनको मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। और साथ में ही आपकी जो एंजाइटी का लेवल है उसको कैसे आप कम कर सकते हैं। अब लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना है, नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर होगी। और हर एक वो चीज़ इस वीडियो के अंदर होगी दोस्तों जो आपका सिलेक्शन करवा देगी। ये मेरा आपसे वादा है कि दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं। तो दोस्तों चलो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं बहुत ही शानदार वीडियो, मोटिवेशनल क्लास, हाउ टू क्रैक राजस्थान सीएचओ। राजस्थान सीएचओ को कैसे क्रैक करना है, कैसे आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बन सकते हैं, लास्ट टाइम टिप्स क्या टिप्स होगी जो आपके काम आएगी एग्जाम हॉल के अंदर। तो सारी चीज़ों का विवरण मैं लेकर आया हूं बहुत ही शानदार तरीके से और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी ये क्लास। आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एकमात्र यूट्यूब चैनल इतिहास का, एक यूट्यूब इतिहास देख लेना आप, एकमात्र यूट्यूब चैनल है जिसने पूरी तैयारी करवाई है, रिवीजन भी 3-3 बार करवाया है। तो ऐसा कोई दूसरा चैनल नहीं कर सकता, अपन ने किया है दोस्तों। और ये सब आप सभी का प्यार है जो मुझे मोटिवेट करता है आप सभी के लिए बेहतरीन चीज़ लाने के लिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये शानदार सेशन। और सबसे पहले अपन कौन सा क्वेश्चन सब बच्चों का जो एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर एंजाइटी हो रही है क्या करें, तो उसी पर बात करने वाले हैं सबसे पहले। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो लो दोस्तों, जिस चीज़ का इंतजार था वो आ गया है। पहला क्वेश्चन अमूमन हर एक बच्चे का पहला क्वेश्चन है कि सर मुझे एंजाइटी महसूस हो रही है। तो बिल्कुल उसको कैसे रिलीव करेंगे, एंजाइटी हो रही है तो क्यों हो रही है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सारी बातें अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों, हर एक बच्चे का ये अमूमन ये क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे एंजाइटी महसूस हो रही है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एंजाइटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आपको एंजाइटी महसूस हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, अगर हो रही है तो यूँ मानो कि आप सही रास्ते पे हो। क्योंकि दोस्तों जिसको घबराहट नहीं होती एग्ज़ाम की तो उसको डर भी नहीं होता। एग्ज़ाम का डर होना ज़रूरी है ताकि अपने को वो डर जो है वो क्या करेगा, वो पुश करेगा, वो मोटिवेट करेगा अपने को अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों इस एंजाइटी को कैसे रिलीव करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि एक भगवान पे भरोसा रखना, अपने जो भी आप भगवान को मानते हो सभी अपने अपने भगवान को, इष्ट देवताओं को याद करना और अभी याद करना, आंखें बंद करना और सोचना आप कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो पढ़ाई की है वो सफिशिएंट है, मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं आता। और मैं आपको एक बात बता दूं, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी, बिल्कुल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी ने आपको पूरा सिलेबस करवाया है, पूरा सिलेबस, आप भरोसा रखें, पूरा सिलेबस क्वेश्चंस के साथ करवाया है। आप भरोसा रखना दोस्तों, आपका पेपर सबसे बढ़िया होने वाला है। अगर आपने मेरी पूरी वो क्लासें देखी है, उसके बाद रिवीजन क्लासें देखी है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सिलेक्शन लेने से। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो मैंने पढ़ा है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और मेरा पढ़ा हुआ ही एग्जाम में आएगा। और ये सच है दोस्तों कि अगर अपन अकॉर्डिंग टू लॉ चलेंगे, नियमों के
साथ अगर चलते हैं तो दोस्तों जो प्रकृति है, जो भगवान है, वो अपना साथ जरूर देता है। और अपन नियमों के अनुसार चले हैं, अपन ने यहाँ पर नॉर्थ सेट की पढ़ाई नहीं करी, अपन ने सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक का क्वेश्चंस किए हैं। जो सिलेबस के अंदर क्वेश्चंस है उन्हीं की प्रैक्टिस करी है। तो घबराने की जरूरत है नहीं आपको। एंजाइटी होनी चाहिए, थोड़ा सा डर जरूर होना चाहिए, लेकिन इतना मत डरना कि आप एग्जाम में भूल जाओ चीज़ों को। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अमूमन ये क्या है, ह्यूमन नेचर है कि सर मुझे एंजाइटी हो रही है, क्या करूं, पता नहीं पेपर कैसा आएगा। आधे से लोगों का कन्फ्यूजन तो ये है कि सर इस बार तो पेपर जो बोर्ड बना रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड, वो पेपर हार्ड बनाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कर्मचारी बोर्ड पेपर बना रहा है, कर्मचारी बोर्ड का काम नहीं है पेपर बनाने का। पहली बात तो कर्मचारी बोर्ड जो है उसका काम नहीं है पेपर बनाने का। पेपर बनाएगी एनएचएम की टीम, जो 2020 के अंदर जिन्होंने पेपर बनाया था सीएचओ को, वही टीम है जो पेपर बनाएगी सीएचओ का। तो घबराए नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चलेंगे। ये भी कोई बेवकूफ़ नहीं है जो कुछ भी उठा के दे देंगे आपको। सिलेबस को फॉलो करेंगे, सिलेबस को फॉलो करेंगे तो राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी से पढ़ने वाला हर एक बच्चा सेलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी ने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है आपके विद क्वेश्चंस के साथ, विद एमसीक्यू के साथ एक एक पॉइंट को क्लियर किया है जो राजस्थान सीएचओ के सिलेबस के अंदर है। ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो नहीं है। तो दोस्तों इसका साक्षात प्रमाण भी आपको देने वाला हूं। तो ये मन से निकाल दो अपने कि कर्मचारी बोर्ड पेपर हार्ड बनाता है। ये लोगों ने अफवाह फैला रखी है, दूसरी कोचिंग वालों ने अफवाह फैला रखी है कि बहुत हार्ड पेपर आएगा। ये लोग जो अफवाह फैलाते हैं उस पर ध्यान ना दें, तो बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दोगे आप। और एंजाइटी को अगर आप कम करना चाहते हो तो कैसे करोगे? आपको एक गुरु मंत्र बताता हूँ। गुरु मंत्र जो मानेगा वो कामयाब होगा। गुरु मंत्र बताता हूँ, जो मानेगा वो कामयाब होगा। आप सभी के पास व्हाट्सएप होगा, आप सभी के पास व्हाट्सएप होगा, बिल्कुल होगा। उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप भी होंगे आपके पास, नर्सिंग से रिलेटेड, सीएचओ से रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको एंजाइटी को दूर करना है, तो मेरा सबसे पहला काम, मैं आपको बोलूँगा कि इन ग्रुपों को देखना बंद कर दीजिए। आज इन ग्रुपों को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस ग्रुप्स के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने डाले जाएंगे जो आपको नहीं आते होंगे। फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे कि यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। तो ऐसा नहीं करना आपको इन ग्रुप्स के अंदर, आप अगर टेलीग्राम के अंदर भी जा रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप्स में भी अगर क्वेश्चन कर रहे हो, तो दोस्तों आज ही बंद कर दो। आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा चुका है। और जिस बच्चे ने हमसे नहीं पढ़ाई करी, किसी और कोचिंग से करी है, तो भी उसको मैं यही राय दूंगा कि भाई और मेरी बहनों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, छोटी बहनों, बड़ी बहनों, दोस्तों, मित्रों, सभी को मैं ये राय दूंगा कि ये जो आप टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और इन पर जो ये टाइम व्यर्थ कर रहे हो, बिल्कुल आज ही बंद कर दो। अगर आपने अभी से बंद कर दिया, अभी से स्टॉप कर दिया ये सारी चीज़ें, तो आपके दोस्तों 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज़्यादा ही सही होंगे। वरना ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं, बाल की खाल निकालते हैं कि ये ऐसा होगा तो क्यों होगा, ये ऐसे ऐसे, कोई कुछ बोलेगा उसके बारे में, कोई कुछ बोलेगा। एक क्वेश्चन पर आप अपना आधा पौन घंटा 1 घंटा खराब करते हो, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ सबसे पहले अगर आपको एंजाइटी को कम करना है, अपना सिलेक्शन करवाना है, तो सबसे पहले ये ग्रुप, जितने भी आपके पास ग्रुप हो, मैं ये नहीं कह रहा उनको हटा दो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप व्हाट्सएप बंद कर दो। उन ग्रुप्स के अंदर आ रहे हर एक क्वेश्चन को आपको देखना ही नहीं है। उस क्वेश्चंस को बिल्कुल ग्रुप को म्यूट कर दीजिए। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखना वहां पर ग्रुप पे, क्योंकि दोस्तों आपने जो पढ़ लिया वो सबसे बेस्ट है, उससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका सिलेक्शन मजबूती से होगा और शानदार तरीके से होगा। सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन होता है डीमोटिवेशन। वहां पर जाकर अगर आप मोटिवेट नहीं हो, अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं हो, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो सिलेक्शन नहीं होता। कॉन्फिडेंस होगा तो बिना पढ़े भी, बिना पढ़े तो नहीं कह सकता, कम पढ़ने पर भी सिलेक्शन हो जाता है, स्मार्ट स्टडी करने पर भी सिलेक्शन हो जाता है।
तो दोस्तों सबसे पहले आप ये व्हाट्सएप ग्रुप सारे बंद करोगे। अगर आप राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के स्टूडेंट हैं तो मेरा सबसे पहले आप पर अधिकार है। तो आपको मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप सभी से निवेदन है कि व्हाट्सएप पर आ रहे हर एक क्वेश्चन को बॉयकॉट करो, नहीं देखना, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस कवर किया है। आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। मैंने दोस्तों आपको पूरा सिलेबस करवाया है, रिवीजन करवाया है 3-3 बार, अभी भी रिवीजन चल रहा है, लाइव क्लास चल रही है, कल भी पूरे दिन रिवीजन चलेगा, सुबह से लेकर शाम तक आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन चलेगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी की क्लासेस, अगर आप नए हो चैनल पर तो उस क्लास को जरूर देखना। कल सुबह से ही, बिल्कुल दोस्तों, कल सुबह से लेकर शाम तक आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन चलता रहेगा। बीच बीच में आप देखते रहना चाहिए। जिन बच्चों ने रिवीजन कर लिया वो बच्चे बिल्कुल ना देखना, वो बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि टाइम खराब मत करना। आपका रिवीजन 2-3 बार हो चुका है। तो जो बच्चे नए हैं वो जरूर देखना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट था एंजाइटी को कम करने के लिए। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये पहला पॉइंट? अगर शानदार लगा हो, अगर मेरी बात में दम लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगली बात। नेक्स्ट क्या देखते हैं, दूसरा सवाल क्या रहता है अक्सर। तो दोस्तों दूसरा सवाल क्या रहता है अक्सर सभी का कि सर पढ़ तो सब कुछ लिया, पता नहीं याद है या नहीं। सबसे कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका मैं जवाब देना चाहूँगा आप सभी को। तो दोस्तों कि ये एक प्रकार का ह्यूमन नेचर है। क्या है? ह्यूमन नेचर है दोस्तों, ह्यूमन नेचर है, ये सबके साथ होता है। जो टॉप करेगा राजस्थान सीएचओ का पेपर, जो राजस्थान सीएचओ का टॉपर होने वाला है, किसी को नहीं पता कि कौन है राजस्थान सीएचओ का टॉपर अभी से, बट जो टॉपर भी होगा ना उसके मन में भी यही चल रहा है कि मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने एमसीक्यू कर लिए, मैंने थ्योरी भी पूरी कर ली, मैं दोस्तों टेस्ट सीरीज भी मैंने दे ली और जीके भी मैंने कर लिया, सब कुछ मैं कर चुका हूँ। फिर भी मुझे है ना दोस्तों कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन पता नहीं याद है कि नहीं है। तो ये एक प्रकार का ह्यूमन नेचर है, ये एक ह्यूमन नेचर है। क्योंकि दोस्तों जब मैं तैयारी करता था तब मैंने मेरे गुरु से बोला मिस्टर, उनका नाम लेना चाहूँगा मैं इस वीडियो के अंदर, बहुत ही मेरे सबसे बेस्ट गुरु मेरे, जिन्होंने हमें संभाला उस कोरोना के टाइम में। उस कोरोना के टाइम में हमारे को जो सहारा दिया, हमारे को जो संभाला, जो कोचिंगों में हमने 25-25 हज़ार रुपये दे रखे थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया था। और जब उन्होंने हाथ पकड़ा, हमारा साथ दिया, हमारे को मोटिवेट किया, उन्हीं की बदौलत आज हम सीएचओ हैं, उन्हीं की बदौलत। तो उनका मैं नाम लेना चाहूँगा और मैं आप सभी से भी निवेदन करूँगा कि आप सभी उनके लिए एक बार क्लैपिंग जरूर करना। तो उनका नाम है मिस्टर भोजराज सर। मिस्टर भोजराज सर ने हमें बहुत मोटिवेट किया है। और आपको बता दूं कि ये कौन है, तो आपको बता दूं एक फेमस कोचिंग, फेमस टेस्ट सीरीज के मालिक, टीएनसी आपने नाम सुना हो, टीम नर्सिंग क्लासेज, अगर आपने इनका नाम सुना हो तो बहुत ही बेहतरीन, मेरे सबसे फेवरेट मेरे गुरु, इन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है। इनकी बदौलत आज मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ। क्योंकि कोरोना का वो टाइम था जब सबने साथ छोड़ दिया था, तब मिस्टर भोजराज सर ने हमारा हाथ पकड़ा, हमें मोटिवेट किया, हर एक चीज़ में गाइड किया। जैसे आज मैं आपको कर रहा हूँ, उन्होंने भी मुझे ऐसे ही गाइड किया था। उन्होंने मेरे को गाइड किया, टेस्ट सीरीज दी, सब कुछ दिया, तब जाकर आज हम इस मुकाम पर हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों जब मैं पेपर देता था तो मेरे नेगेटिव बहुत होते थे, तब मैं मिस्टर भोजराज सर से मैंने बोला सर मुझे आपसे बात करनी है। तो बोला कि हाँ बोलो क्या हुआ। मैंने कहा सर मेरे गलत बहुत होते हैं और मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन मेरे याद नहीं है। तो सर ने एक बात बोली थी कि ये ह्यूमन नेचर है, आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठोगे और आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपके ऑटोमेटिक दिमाग में वो सारी चीज़ आ जाएगी जो आपने पढ़ी होगी।
100% कह रहा हूँ आ जाएगी। तो मैंने कहा सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। और जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा तो उनकी बात मुझे याद आई कि जो चीज़ मैंने पढ़ी थी, पहले तो ऐसे लग रहा था कि मुझे याद नहीं है, लेकिन बाद में जब वो क्वेश्चन सामने आया तो ऑटोमेटिक दिमाग में वो सारी चीज़ें आने लग गई जो मैंने पढ़ी थी। तो यही आपके साथ हो रहा है कि आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ते हैं, लेकिन दिमाग अपना छोटा सा है, उसमें कैसे ये स्टोर होता होगा तो आप ये सोच सकते हैं। बट ये इतना छोटा सा है लेकिन बहुत सारा ज्ञान जो है वो अर्जित कर सकता है। तो दोस्तों आपने जो भी पढ़ा होगा वो आपको जरूर याद आएगा जब एग्जाम आ जाएगा आपका। आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा, अभी आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ सब सेंटर के ऊपर कितनी पॉपुलेशन पर होता है सब सेंटर, हिली एरिया में और प्लेन एरिया में, तो ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आपको बिल्कुल याद होगा। 100% बच्चे इसका राइट आंसर करेंगे, 100% बच्चे इसका राइट आंसर करेंगे। बस यही है और कुछ नहीं है, दिमाग का खेल है। आप सभी को लगता जरूर है कि सर मेरे तो पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन याद नहीं होता। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप घबराए नहीं, आप कॉन्फिडेंस रखें। आपने राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी से पढ़ाई करी है या किसी और कोचिंग से आपने पढ़ाई करी है, आपने टेस्ट सीरीज दी होगी हमारी या किसी और कोचिंग की आपने टेस्ट सीरीज दी होगी, आपको बहुत फायदा होने वाला है। जब एग्जाम आपके सामने होगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो दोस्तों उसको ईमानदारी से पढ़ोगे तो जरूर राइट होगा, और ओवर कॉन्फिडेंस में जाके पढ़ोगे तो 100% आप उसमें कुछ ना कुछ गलती करके आओगे। तो चीजें सारी याद आ जाएगी, सब कुछ याद आ जाएगा जो पढ़ा हुआ है आपको जब क्वेश्चन आपके सामने होगा। तो दोस्तों अगर आपको नहीं आ रहा तो यूं समझना कि वो क्वेश्चन किसी को भी नहीं आ रहा, तो घबराना नहीं है। बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड बातें करेंगे आगे के पॉइंट के अंदर। तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आपको इसमें दम लग रहा है मेरी बातों में, आपको लग रहा है कि सर डीपी सर ने बहुत शानदार बात बोली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन अमूमन क्या रहता है बच्चों का। थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा, चलो देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, सभी बच्चे बोल रहे हैं सर एक दिन बचा है, अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए, अब मैं क्या पढूं सर, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया लेकिन लास्ट टाइम मेरे को क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं उनसे सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको कुछ नया पढ़ना है। कुछ न्यू मत पढ़ना, न्यू नहीं पढ़ना, अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हो आप, और रिवाइज भी बहुत ही शॉर्ट तरीके से करना। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए होंगे तो उनका आप रिवीजन करें शानदार तरीके से, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो। और अगर आपने राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी हमने जो पढ़ाया था पिछले 40 लेक्चरों में, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चले थे पूरे के पूरे, अगर आपने उनके नोट्स बनाए होंगे, जिस बच्चे ने भी नोट्स बनाए होंगे वो बच्चा बहुत आगे है, सबसे बिल्कुल आगे है, क्योंकि वो बच्चा सबसे पहले मैदान मारेगा, क्योंकि उसके पास में हर एक वो चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। और दोस्तों इसका भरोसा आपको नहीं है तो एग्ज़ाम देने के बाद पता चल जाएगा आपको। तो नोट्स वो पढ़ेगा तो उसको दोस्तों पूरा सिलेबस को रिवाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे या 2 घंटे का टाइम लगेगा। 2 घंटे में वो है एक बार पूरा रिवीजन कर देगा, पूरे सिलेबस का बोल रहा हूँ, पूरा सिलेबस। अगर वो दिन में 10 घंटे भी पढ़ता है तो आप सोच लो कि वो कितनी बार, 5 बार रिवीजन कर सकता है दिन के अंदर, 5 बार। और दोस्तों बार बार रिवीजन करने से चीज़ें याद होती है, कॉन्फिडेंस आता है, और वही कॉन्फिडेंस सिलेक्शन दिलाता है। इसलिए दोस्तों मैं पिछले 2-3 दिनों से रिवीजन पे रिवीजन करवाता जा रहा हूँ, बार बार वही क्लासें रिपीट करवा रहा हूँ, लाइव क्लासें चला रहा हूँ, ताकि बच्चों को रिवीजन हो जाए। और जो बच्चा रिवीजन कर रहा है बार बार, उसको 101% याद होगी चीज़ें, और बहुत ही मज़ा आने वाला है उसको जब एग्जाम आएगा और एग्जाम उसके सामने आएगा। मैं एक बात कह रहा हूँ दोस्तों, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी का बच्चा पूरा का पूरा पेपर 30 से 40 मिनट में कंप्लीट कर देगा, ये मेरा वादा रहा आपसे, क्योंकि सारी चीज़ याद करवा दी है, सारी चीज़ तरीके से बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जाकर सारी चीज़ मैंने करवाई है। तो अब आपका अमूमन ये क्वेश्चन है कि सर अब हमें लास्ट टाइम क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ दे रखी है और उस चीज़ का नाम है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम।
ये है दोस्तों वो चीज़। आपको क्या पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम में, तो राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी की तरफ से एक अंतिम प्रहार, नाम ही अंतिम दिया है, ये लास्ट प्रहार है। इसके बाद तो धराशायी हो जाएगा दुश्मन। लास्ट अंतिम का मतलब यही होता है कि लास्ट और लास्ट प्रहार, जिसमें क्या है, धूल चटा देंगे किसको, अरे सीएचओ को धूल चटा देंगे, सीएचओ के पेपर को, सीएचओ के पेपर को धूल चटा देंगे। और ये अंतिम प्रहार है राजस्थान सीएचओ के लिए बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों 270 प्लस क्वेश्चन, 270 प्लस एमसीक्यू तैयार किए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं जितना ज़्यादा तारीफ करूं, अभी एक बार जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, अगर उन्होंने ये पीडीएफ देख ली हो, अगर ये पीडीएफ उन्होंने देख ली हो, तो एक बार बताना दोस्तों कि कैसा कंटेंट है उसके अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कैसा कंटेंट है उसके अंदर। एक बार सभी लाइव वाले बच्चे जरूर बताएं, जो लाइव बच्चों ने जो देख लिया है वो सभी बताएं कि कैसा कंटेंट है, कैसा कंटेंट है। मुझे बहुत सारे बच्चों के फीडबैक भी आए हैं, बट कुछ क्वेश्चन दोस्तों 2-3 क्वेश्चन है जिसमें उसमें मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिसको आज रात को, बिल्कुल दोस्तों आज रात को जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होती है उसके बाद आपको सारा का सारा वो पीडीएफ जो है, वो पूरी की पूरी पीडीएफ मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वो पीडीएफ आज रात को नहीं आती है क्लास, तो दोस्तों 100% कल सुबह 8 बजे, नहीं 9 बजे से कल सुबह 9 बजे से वो क्लास आएगी, जिसके अंदर 270 प्लस क्वेश्चन की जो पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है वो पूरा का पूरा अपन करवाने वाले हैं। 270 के 270 क्वेश्चन, और जो भी मिस्टेक होगी उसको वहाँ पे करेक्ट भी करवाएंगे अपन। इसके साथ और क्या दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बिलीव करो आप मेरे ऊपर कि मैंने अपना पूरा जोर लगा रखा है आप सभी को सिलेक्शन दिलाने के लिए, पूरा का पूरा झोंक दिया है, हर एक वो चीज़ प्रोवाइड करवा दी है जो राजस्थान सीएचओ के आड़े आ सकती है, जिसको पढ़कर सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों आपको हर एक चीज़ मैंने दी है। अगर अभी भी आपको राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पे भरोसा नहीं है, तो ज़िंदगी में किसी पर हो भी नहीं सकता। तो प्लीज़, अगर वो बच्चे जो नए देख रहे हैं, नए जुड़े हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी भविष्य में भी ये नर्सिंग एकेडमी आपको बहुत बेहतरीन चीज़ देने वाली है। सिलेक्शन ही सिलेक्शन होंगे दोस्तों, क्योंकि अपन चलेंगे बिल्कुल लॉ के अनुसार, नियमों के अनुसार चलेंगे, तो जरूर होगा सिलेक्शन। दोस्तों जो पढ़ा दिया उसमें से पूरा पेपर आएगा, और ये अंतिम प्रहार में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इसका पूरा सॉल्यूशन, अंतिम प्रहार का पूरा सॉल्यूशन दोस्तों या तो आज रात को या फिर कल सुबह 9 बजे तो 100% आपको मिलेगा। 9 बजे 101% आपको मिलने वाला है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी, इसका ध्यान रखना आप। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूमन कि सर मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, तो क्या क्या लेकर जाना है साथ में। अगर आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया है तो एडमिट कार्ड में आप देख लेना दोस्तों, पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ के जाना। तो इसमें सबसे पहला है कि परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश अनुमत है। तो सोच लो दोस्तों, पेपर 10:30 बजे शुरू होगा, 9:30 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी किसी को भी। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे एक दिन पहले चल जाओ, चाहे अपने अमूमन टाइम के अनुसार, आपको सेंटर के ऊपर लगभग 9 बजे से पहले पहुंचना है। 9 बजे से पहले सेंटर पर आपको पहुंच जाना है। तो प्लीज़ आप अपना जो प्रवेश पत्र लेकर जरूर जाना। साथ में क्या क्या लेना है मैं आपको बता देता हूं इसमें, कि इसके पश्चात अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो पूरा ध्यान रखना दोस्तों, कोविड की पालना करनी है, मास्क जरूरी है, मास्क लेकर जाना, वरना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ई प्रवेश पत्र प्रोविजनल है। परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो आपको एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाना है। और आपको एक बात और बोलूं दोस्तों, एडमिट कार्ड के साथ एक उसकी जेरोक्स भी ले लेना, क्योंकि बाद में ये फिर ऐसे बोलते हैं कि एक जेरोक्स भी लेकर आओ। तो साथ में पहले ही लेकर जाना, क्योंकि ये चीज़ें एंजाइटी क्रिएट करती है। अगर मेरे पास तो इसकी जेरोक्स नहीं है, मेरे पास तो अपनी फ़ोटो नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, पेन नहीं है, मेरे पास तो मास्क नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आपको एंजाइटी हो जाए। तो आप हर एक चीज़ लेकर जाना, एडमिट कार्ड, और आप फोटो भी लेकर जाओगे, नवीनतम रंगीन फोटो। प्रत्येक परीक्षा पत्र
के लिए पृथक पृथक तो आप दोस्तों उपस्थिति पत्र पर चिपकानी है अपने को। नीले रंग की स्याही का पेन, पारदर्शी बॉल पेन, ब्लू पेन लेकर जाना, नीले पेन जरूर लेकर जाना, पारदर्शी होना चाहिए वो पेन। पहचान हेतु अतिरिक्त फोटो युक्त पहचान पत्र मूल दस्तावेज में से तो आप वोटर आईडी भी लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड भी लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक पहचान पत्र आपको लेकर जानी है। और इम्पोर्टेंट चीज़ देखो जो मैंने आपको बताई कि क्या कि प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी, तो जेरोक्स मान्य नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको एक जेरोक्स भी साथ में जरूर लेके जानी है ओरिजिनल के साथ। ओरिजिनल तो लेना ही लेना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, उसके साथ एक जेरोक्स भी जरूर लेकर जाना दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है कि फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने, गहन तलाशी के उपरांत एवं निर्धारित ड्रेस कोड। अब आधे से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ड्रेस कोड क्या है, तो कुछ नहीं है ड्रेस कोड, मैं आपको बता दूं। बॉयज़ के लिए नॉर्मल लोअर टी शर्ट पहन के चले जाना, ज़्यादा बटन वाली चीज़ें नहीं पहननी, अपने को हाथों में कोई रिंग कंगन कुछ नहीं पहनना, इसके अलावा ना ही बेल्ट पहन के जाना है, ना ही जूते पहन के जाने हैं। अपने को सिंपल लोअर टी शर्ट और चप्पलों में जाना है, कंफर्टेबल महसूस करोगे एग्जाम के अंदर भी और जाना भी है। इसके अलावा लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए मैं बता दूं कि कान में, नाक में बाली वाली ये निकाल के जाएं, अगर कड़ा है तो कड़ा निकाल के जाएं, क्योंकि क्लिप विल्प कुछ नहीं लगाना। नॉर्मल अपना सूट है या नॉर्मल कपड़े आप जो पहनते हो वही कपड़े पहन के जाना, ज़्यादा बटन वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल चीज़ें आपको पहन के जानी है। तो ये इसका ड्रेस कोड है और कुछ नहीं है, ड्रेस कोड के अंदर नॉर्मल कपड़े होने चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं और क्या क्या करना है। आपको पेन लेकर जाना है और आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि घड़ी हुई, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ये आपको चीज़ें नहीं लेके जानी। पर्स, बैग कुछ नहीं, सारी चीज़ें बाहर रखवा लेंगे, पर्स भी नहीं लेके जा सकते आप अंदर। तो ना कोई व्हाइटनर लेके जा सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स कुछ भी नहीं। और पानी की बोतल अगर लेकर जाओ तो पारदर्शी होनी चाहिए, वरना पानी की बोतल का भी इन्होंने नहीं दे रखा है कि पानी अंदर ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास ना करें। बिल्कुल आपको बोलेंगे कि पेपर बिक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतने में सीट बिक रही है, ऐसे चीज़ों पर आपको विश्वास नहीं करना है। आपको अपने पढ़ाई पर विश्वास करना है, अपने खुद पर विश्वास रखना है कि मैंने जो पढ़ाया है मेरा सिलेक्शन तो उसी से हो जाएगा। ये भ्रामक चीज़ें हैं, इन गतिविधियों से जरूर दूर रहना आप। तो ये सार्वजनिक परीक्षा है, भर्ती के अनुचित साधनों को रोकथाम के लिए उन्होंने अपनाया गया है, तो आप इसका पूरा ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा और क्या लेके जाना है सर, इसके अलावा और क्या लेकर जाना है, चलो और एक चीज़ और है आपको दिखाता हूँ। एक और चीज़ है कि आपके एडमिट कार्ड पर आपको सेंटर दे रखा होगा, यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन का नाम है, यहाँ पर आपकी डेट है, यहाँ पर टाइमिंग है, देख लेना आप। 10:30 से 12 बजे तक रहेगा पेपर। सेंटर कहाँ पर है वो भी देख लेना, कौन सा अपना कोड है, सेंटर कौन सा है, कोड कौन सा, सब इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में ये IP एड्रेस है कि नहीं है ये जरूर देख लेना, प्रवेश पत्र पर IP एड्रेस और ये SSO ID सब चीज़ देखने को मिलेगी आपको, तो इनका आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे अपन। तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास पेपर आता है तो सबसे पहले अपने इष्ट देवताओं को, माता पिता को याद करना, उसके बाद ही पेपर को ओपन करना। और आपके पास 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। 1.5 घंटे का टाइम बोले तो आपके पास 30 और 30 तीन चीज़ों में डिवाइड कर लेना इसको 30-30 मिनट में। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% आ रहे हो, जिसमें नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है, खुद को आ रहे हो। पहली बात तो नकल मत मारना, किसी दूसरे से मत पूछना, गलती हो जाएगी। तो 100% जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हो आप सबसे पहले उनको हल्का सा टिक कर लेना। पहला स्टेप है ये, टिक कर लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, ऐसे लग रहा हो कि ये मुझे थोड़ा डाउट में है, तो उस पर हल्का सा सर्किल लगा के रख देना, सर्किल लगा देना, ताकि अपने को रहे कि ये क्वेश्चन अपने को दोबारा करना है। तो पहले स्टेप में आपके दोस्तों 100 में से कम भी 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर दूसरी स्टेप लेनी है जिसमें अपन कन्फ्यूजन थे, थोड़ा सोचना है, थोड़ा सोच समझ कर वो क्वेश्चन करने हैं। तो अपन क्वेश्चन करेंगे तो 70 में से 20 क्वेश्चन और कर लेंगे अपन आराम से। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, तीसरी स्टेप में आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं पता होगा उनको।
आप सोच ही नहीं सकते कि मैंने तो जिंदगी में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुक्का नहीं मारेगा कोई। तुक्का मारते ही 100% क्वेश्चन गलत होता है। तुक्का कोई नहीं मार के आएगा। ऐसे कोई नहीं सोचेगा कि मेरे दोस्त ने तो ज्यादा क्वेश्चन किए होंगे, मैं अगर कम करूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी पेपर पर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं वो पेपर बताएगा। कि पेपर अगर इजी है तो क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने आने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों राजस्थान है, राजस्थान में कट ऑफ हाई जाती है थोड़ी, तो इसलिए आपको जो है अकॉर्डिंग टू पेपर, आपको पेपर जो है क्वेश्चंस है वो करके आने होंगे। तो थर्ड स्टेप है जिसके अंदर आपको नहीं आ रहा उसको छोड़ देना क्रॉस लगाकर कि ये मैं नहीं करूँगा, करना भी नहीं है उसको, कुछ भी नहीं करना, उसका छोड़ के आना है उसको, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो वो। तुक्का नहीं मार के ना, तुक्का मारते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने सही कितने क्वेश्चन कर दिए, अगर आपने बिल्कुल बिना नेगेटिव मार्किंग किए 80 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, ये याद रखना आप। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये, और आपको अच्छे से ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। पहला स्टेप ये हो गया कि मेरा पेपर हो गया पूरा, तो पूरा पेपर आपका लगभग जो है 40 मिनट से भी कम समय में कंप्लीट हो जाएगा एक बार। उसके बाद अपने को दोबारा सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर उसके चारों ऑप्शन को पढ़ना है, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ने के बाद ही उसका राइट आंसर टिक करना है, और 100% आप श्योर हो तभी राइट आंसर टिक करना। तो ये एक तरीका है। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा दोस्तों ये पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है। और OMR कब भरनी है सर? OMR बिल्कुल लास्ट के आप 30 मिनट जो है, लास्ट के 30 मिनट उसमें आपको OMR भरनी है। तो OMR को बिल्कुल सावधानी से भरना कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये गोला मुझे भरना है, तो उसी गोले पर आराम से टाइम ले लेना, क्योंकि एक गोला गलत होते ही बहुत सारे गोले गलत और आपका गोला भी गोल गोल हो जाएगा। तो इसलिए सॉरी दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं OMR को बहुत अच्छे से आपको फिल करना है ताकि आपका क्वेश्चन कोई गलत ना हो। और 2-3 बार पेपर को रिवाइज करने के बाद ही OMR को भरना, ताकि कोई क्वेश्चन पहली बार में अगर अपना गलत हो रहा है दूसरी बार में वो सही हो जाएगा, दूसरी में नहीं तो तीसरे स्टेप में वो सही हो जाएगा। तो ऐसे अपने को पेपर को करना है। और ऐसे नहीं सोचना कि सर मेरे को तो 70 ही क्वेश्चन आए, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे क्या पता 70 के 70 तेरे सही हो जाए, तेरे को तो कोई रोक भी नहीं सकता। तो ऐसे नहीं सोचना है, क्वेश्चंस जितने आए उतने ही करके आने हैं, तुक्के नहीं मार के आने। पेपर बहुत ईजी आने वाला है, जैसा राजस्थान CHO 2020 में आया था सेम वही लेवल रहने वाला है पेपर का, चाहे बोर्ड कौन सा भी हो। पेपर तो दोस्तों सिलेबस से ही बनाएगा, बोर्ड चाहे कौन सा ही हो, पेपर सिलेबस से ही बनेगा। और सिलेबस आपका मैंने पूरा करवा दिया है बिल्कुल तरीके से, कुछ भी नहीं छोड़ा, और आपको रिवीजन भी 2-3 बार मैंने करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चों का? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेज करने के लिए आपको मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज करवा दी है। टेस्ट सीरीज का फायदा होता है, जिस बच्चे ने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी। और एकमात्र प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जो आपको क्या कर सकती है, आपका टाइम मैनेज कर सकती है। तो दोस्तों सबका तो पता नहीं, जिन्होंने भी राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी की टेस्ट सीरीज ले रखी थी उनका तो टाइम बिल्कुल मैनेज होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनकी स्पीड भी मेंटेन हो चुकी है। और टाइम मैनेज करने का सिंपल सा तरीका है कि कोई क्वेश्चन अगर अपने को नहीं आ रहा तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको गोला या क्रॉस लगाकर आगे बढ़ जाओ। अगर 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 3 नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कुछ तो आएगा उसमें से, जो आ रहा है वो तो करो पहले, क्योंकि वो सच है कि जो पूरे के 100% सही होंगे, जो आप बिल्कुल 100% एफिशिएंसी के साथ करोगे। तो पहले उन क्वेश्चनों को कर लो जो आते हैं अच्छे से, और जिसमें टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है उसको छोड़ दो, अगर बाद में टाइम बचा तो उसको जरूर करना आप। तो ये है टाइम मैनेज करने का तरीका। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करें। बहुत ही अहम क्वेश्चन सभी का कि नेगेटिव मार्किंग सर कैसे कंट्रोल करें। तो मैं अपना वे बता देता हूं। नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने का एकमात्र चीज है कि जो क्वेश्चन 100% आ रहा हो कि सर ये मैंने 100% पढ़ा है, मुझे कोई गलत कर नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको मुझे गलत सही करने से, तो उसको ही अटेम्प्ट करोगे तो आपका 100% सही होगा। तुक्का मारोगे तो गलत होगा, और या फिर सुना सुनाया कहा भी हाँ मैंने ऐसा कभी देखा था कहीं पे, ये हो सकता है लगा दूं, गलत होगा। आपको 100% जो क्वेश्चन आ रहा हो, आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर दिमाग में आ जाएगा। ऐसे तरीके से मैंने काम करवाया आपको। मैंने आपको 4 ऑप्शन के लिए कंफ्यूज किया ही नहीं है कभी। तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जो राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी से पढ़ रहे हैं वो हर एक बच्चे से आगे होंगे। नेक्स्ट 7 चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब शायद ही कोई क्वेश्चन आपका बचा होगा। तो दोस्तों
मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल लविंग यंगर एंड ओल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स। तो आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और दोस्तों, जो दोस्त राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी से जिन्होंने पढ़ाई करी होगी, राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी ने पढ़ा होगा, उसका पूरा सिलेबस का रिवीजन के साथ साथ किया है, पूरे सिलेबस को रिवीजन के साथ कंप्लीट कर लिया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ कर दिखाना है इस बार, तो मंजिल पाना है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी ने आप सभी को पूरा सिलेबस तरीके से करवाया है, रिवीजन भी करवाया है। ऐसी कोई कोचिंग नहीं होगी जो पूरा सिलेबस करवाने के बाद फ्री में रिवीजन भी करवा रही हो बार बार। तो एकमात्र संस्थान राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी आप सभी के लिए रिवीजन भी करवा रही है, बार बार 3 बार रिवीजन करवा चुके हैं और कल पूरे दिन भी रिवीजन चलने वाला है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा सिलेबस अच्छे से किया है अपन ने, सिलेबस के अकॉर्डिंग चले हैं। जीके भी अपन ने करवाया, सुबह का सेशन था जीके का, अगर नहीं देखा हो तो देख लेना। बाकी कुछ और क्वेश्चन बनेंगे तो मैं बता दूंगा, पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है सभी को। और दोस्तों, अंतिम प्रहार की पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दी है। अंतिम प्रहार की जो पीडीएफ है, उसके जो पासवर्ड अभी भी अगर किसी को नहीं लग रहे हो तो लगा लेना। डी कैपिटल रहेगा, पी स्मॉल रहेगा, फिर स्पेस रहेगा, फिर एस कैपिटल रहेगा, आई और आर स्मॉल रहेगा। ये उसका पासवर्ड है, ये उसका पासवर्ड है। अगर आप अभी भी नहीं लगा पा रहे हो तो इसको देख लेना, लग जाएगा। तरीके से लगाओगे, थोड़े समझदारी से काम लोगे तो हो जाएगा। और दोस्तों, आपने बहुत शानदार तैयारी की है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगा कि मेरे पढ़ाए हुए हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो, और जिस बच्चे ने मेहनत करी है उसका सिलेक्शन तो कोई रोक नहीं सकता, उसका सिलेक्शन 100% होगा। दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की है आपकी। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आप सभी ने जो बेहतरीन तैयारी की है हमारे साथ मिलकर, राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी के साथ मिलकर, हमारी जो टेस्ट सीरीज थी वो बहुत बेहतरीन थी। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट राजस्थान सीएचओ में 19 फरवरी को देखने को भी मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, मैंने एक एक बच्चे का रिस्पॉन्स देखा है, एक एक बच्चे की टेस्ट सीरीज पर मेरी नज़र थी। तो मेरे साथ जुड़े हर एक बच्चे का सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गजब लेवल की मेहनत कर रहे हैं, टॉप लेवल की मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत ही काम आएगी। और दोस्तों, एंजाइटी को सबसे अच्छे साधन है मजबूत करने का, एंजाइटी रिलीव करने का, कि आप ये जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुपों पे जो क्वेश्चन देख रहे हो, ये आज ही बंद कर दो। अगर ये आपने बंद कर दिया तो आपकी आधी एंजाइटी कम हो जाएगी। और दोस्तों, पेपर चाहे कोई कुछ भी बोले, ये भ्रामकता फैलाई हुई है कि कर्मचारी बोर्ड पेपर हार्ड बनाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। पेपर सिलेबस के अंदर से ही आएगा और सिलेबस हमने पूरा किया हुआ है। नो डाउट आपका पेपर सबसे बेस्ट होने वाला है, मुझे तो ये पता है, क्योंकि मैंने खुद आपको एक एक क्वेश्चन हाथों से लिख कर करवाया है। तो मुझे खुद पर भरोसा है कि जो मैंने कंटेंट दिया है आपको, उससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। कंटेंट में दम था, बहुत दम था। जिस बच्चे ने भी पढ़ा होगा उस बच्चे ने तारीफ ही की है आज तक कि सर आपके कंटेंट में बहुत दम है, बहुत ही गजब का कंटेंट है आपका, आप मेहनत कर रहे हो। बहुत बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्स आए थे, मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, टाइम ज़्यादा है, हो जाएगा। वैसे भी वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों आपको मैं सच कह रहा हूँ, ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपको 100% जो है कॉन्फिडेंस आएगा, और आपके अंदर जो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको मेरे द्वारा, वो बहुत ही शानदार होगी और वो बहुत ही काम करेगी आपके एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको जब भी एंजाइटी महसूस हो, आंखें बंद कर डीपी सर को याद कर लेना कि डीपी सर ने हमारे को जो दिया है वो सबसे बेस्ट है और सबसे शानदार चीज दी है। आपको वहीं पर जो एंजाइटी आपकी वहीं पे ही कम हो जाएगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो बच्चा राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी से पढ़ के निकला है वो हीरा निकला है, और अच्छे से उसका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है इस बार, और सब बच्चों का इंटरव्यू लेकर आएंगे जरूर। तो दोस्तों, आप सभी से लास्ट में ये बात कहना चाहता हूं कि आप अपने सभी इष्ट देवताओं को, भगवान को, माता पिता को, अपने गुरु को याद करना, पेपर देख कर आना, और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, रेस्पेक्ट देना। जिस चीज़ को आप रेस्पेक्ट दोगे वो आपकी हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। आप एक एक क्वेश्चन को नमन करते हुए पढ़ोगे, रेस्पेक्ट देते हुए पढ़ोगे, राइट आंसर आपके अपने आप आपके पास निकल कर आएगा, क्योंकि आपने जो लेवल की मेहनत की है वो कोई और नहीं कर सकता। दोस्तों, एक लास्ट चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मेरी वजह से कुछ बच्चों ने मुझे ऐसे शानदार कमेंट किए कि सर हमने पढ़ाई तक छोड़ दी थी, हमने पढ़ना छोड़ दिया था, पिछले
6 साल 5 साल 10 साल से हम नौकरी कर रहे हैं प्राइवेटों में, हमने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन आपके आने के बाद हमारे अंदर जो जोश है वो बहुत अच्छा है। और उन बच्चों का मैंने रिव्यू किया है कि जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई छोड़ चुके थे और वो राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के टेस्ट सीरीज देकर और शानदार तरीके से पढ़ाई कर आज उनके पेपर में नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैंने एक एक बच्चे का इवैल्यूएशन किया है, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने आप में खुद में ये विश्वास हो जाए कि मैं कर सकता हूं तो उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, सक्सेस पाना है तो मेहनत जरूरी है और वो आपने कर ली है पूरी। सबने बहुत मेहनत की है, घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सिलेक्शन लेने से। आपने जो मेहनत की है उस पर भरोसा रखना, किसी से फालतू बातें नहीं करनी, फोन पे किसी से कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना। अब किसी से बात मत करो जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। ये एंजाइटी का सबसे बहुत ही मूल मंत्र है कि एंजाइटी ऐसे ही रिलीव होगी। आप किसी से बात करोगे, उसने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपको आता नहीं होगा, आपको वहीं पे ही एंजाइटी और जो चीज़ पड़ी हुई है वो भी आप भूलने लग जाओगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एंजाइटी को कम करने का मैंने मूल मंत्र आपको बता दिया है कि जितने भी ये व्हाट्सएप ग्रुप है, फ़ोन पर बातें करते हो, किसी से क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा हो, बंद कर दो आज ही। सबसे मैं कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर बस। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो आप पढ़ने पे आएगा। और मैंने आपको एक अंतिम प्रहार की 270 प्लस की एक पीडीएफ के साथ साथ एक और पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई है। अंतिम टाइम में वो सारी चीज़ें पढ़ के चले जाना, आपको ऑलमोस्ट पेपर वहीं से मिल जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि एक एक चीज़ को मैंने अपने हाथों से लिख कर तैयार किया है, एक एक चीज़ को मैंने गौर करके वहाँ पर दिया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है। और फिर भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन उसमें अगर बाई मिस्टेक गलत हो रहे होंगे तो उनको भी करेक्ट करवा देंगे। या तो आज रात को सेशन आ जाएगा या फिर कल सुबह तो 100% 9 बजे आपको सेशन मिले ही मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेशन क्लास शानदार लगी हो, जानदार लगी हो, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मोटिवेशन आया हो, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक शानदार कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत अच्छा होगा, पेपर बहुत ईजी आएगा, पेपर वही आएगा जो आपने पढ़ा है। और दोस्तों, जो आपने पढ़ा है वही पेपर में आने वाला है, वही आपको करके आना है। आपका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा, जरूर होगा, कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट पेपर के लिए। बाकी मैं कल और आप सभी के सामने एक बार पेश होने वाला हूं शाम को, आपके एक छोटी सी एक और क्लास लेकर आऊँगा मोटिवेशनल, ताकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सभी बच्चे, जो बच्चे बिल्कुल कनेक्टिविटी है मेरे साथ, उन बच्चों की, सभी इस बच्चों से कहूँगा कि आप मुझे कॉल या मैसेज कर एक बार ज़रूर जाना। आपको कुछ टिप्स और दे दूंगा दोस्तों कि पेपर में क्या कैसे करना है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करो अगर अच्छी लगी हो, दम लगा हो कंटेंट में। तो थैंक यू सो मच।